Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. In this lecture, I will discuss with you a numerical on solubility product constant. So let me start. Solubility of MgOH twice in pure water is 9.57 into 10 power minus 3 gram per liter. Find its solubility in gram per liter in 0.02 मोलर MgNO3 solution. मतलब MgOH ट्वाइस सोल्यूशन को हमने डिजोल्व किया है 0.02 मोलर मैग्नीशियम नाइट्रेट सोल्यूशन में. उसमें MgOH ट्वाइस कितना डिजोल्व होगा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है MgOH ट्वाइस की. लेट स्टार्ट. ये कॉमन आयन इफेक्ट का प्रॉब्लम है, जैसे कि पहले कितनी सॉल्युबिलिटी है और बाद में कितनी हो जाएगी, तो वो कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों को मिला के प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट. तो पहले हम फाइंड करेंगे सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर, फिर हम कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करके फाइंड करेंगे सॉल्युबिलिटी इन दिस सॉल्यूशन. लेट मी स्टार्ट. Solubility of MgOH twice is equal to 9.57 into 10 power minus 3 ग्राम पर लीटर. ये तो पर लीटर में है. तो नाउ फाइंड करते हैं मोलारिटी. मोलारिटी इक्वल मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास दिया है कितना 9.57 into 10 पावर माइनस 3 ग्राम. मोलर मास कितना है 58. MgOH ट्वाइस का मोलर मास है 58 ग्राम पर मोल. वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1 लीटर, राइट. यहाँ लिखा हुआ है इतना ग्राम पर लीटर, राइट. तो ग्राम से ग्राम कैंसिल. 58 9.57 तो आएगा 1.65. इसको कर देते हैं 95, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 1, राइट. 10 पावर माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 1.65 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, राइट. अब हमारे पास सॉल्युबिलिटी है तो हम फाइंड कर सकते हैं KSP. KSP फाइंड करके ही हम फाइंड कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन मैग्नीशियम नाइट्रेट, राइट. अब लिखते हैं KSP के लिए MgOH twice gives Mg2 plus 2OH minus. तो H इक्विलिब्रियम C minus S 2S, right. KSP equals S into 2S का स्क्वायर मतलब 4S का क्यूब. हमारा मकसद क्या है, हमें फाइंड करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड in 0.02 मोलर मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, राइट. तो पहले हम फाइंड कर लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. तो हमको S मालूम है. S कितना है, S दिया है यहाँ पे, हमने फाइंड किया. तो KSP इक्वल्स हो जाएगा 4 into S 1.65 into 10 power minus 4 17.9685 into 10 power minus 12. तो ये हमें मिल गया KSP, राइट. अब फाइंड करते हैं solubility of MgOH twice in 0.02 मोलर MgNO3 twice.
राइट। तो इसके लिए पहले इक्वेशन लिखते हैं MgNO3 twice gives स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट 100%, राइट। तो Mg2 प्लस NO3 माइनस ट्वाइस, राइट। तो ये कितना है एट इक्विलिब्रियम 0.02 100% डिसोसिएट 0.02 इंटू 2, राइट। अब MgOH ट्वाइस के लिए KSP क्या है 4s3, राइट। In presence of MgNO3 twice, solubility of MgOH twice decreased from S to S prime। पहले solubility S था, अब कम होकर S प्राइम हो गया है, राइट। क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो कम हो गया, पहले S था अब S प्राइम हो गया। चलो अभी लिखते हैं KSP किसके लिए फॉर MgOH ट्वाइस। MgOH twice C minus S prime Mg2 plus S prime plus 2OH minus 2S prime। सॉल्युबिलिटी तो कम हो जाएगा लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कम नहीं होगा, राइट। वो एज इट इज रहेगा, राइट। सो KSP इक्वल्स, अब ये सॉल्युबिलिटी है, राइट, बट नॉट कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस, राइट। S प्राइम प्लस ये 0.02। मैग्नीशियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन सप्रेस हुआ है, लेकिन Mg2 प्लस का अमाउंट कम नहीं हुआ है। Mg2 प्लस S प्राइम मिल रहा है इससे और 0.02 मिल रहा है इस रिएक्शन से, राइट। चलो तो KSP इक्वल्स S प्राइम प्लस 0.02, ये तो सॉलिड है, ये तो आएगा नहीं, ये तो 1 हो जाएगा सॉलिड। तो S प्राइम प्लस 0.02 इंटू 2S प्राइम का स्क्वायर, और KSP तो हमने फाइंड किया है, ये रहा KSP का वैल्यू। तो 17.9685 इंटू 10 पावर माइनस 12 इज इक्वल टू दिस। तो ये हो जाएगा S प्राइम प्लस 0.02 इंटू 4S प्राइम स्क्वायर। तो 4 को लाओ यहाँ पे एज डिनोमिनेटर, 17.9685 इंटू 10 पावर माइनस 12 अपॉन 4, ये यहाँ आ गया। अब बचा S प्राइम स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा S प्राइम क्यूब, S प्राइम क्यूब प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.02 इंटू S प्राइम स्क्वायर। 4 तो हम यहाँ ला चुके हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करें 4.4921, ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। ये पूरे की वैल्यू कितनी आती है सॉल्व करने से 4.4921 इंटू 10 पावर, ये 4.4921 हो गया, राइट। ये सेम रह गया एज इट इज।
इज इक्वल टू, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस, राइट, 0.02 इंटू एस प्राइम स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दो, 4.4921 अपॉन 0.02 इंटू 10 पावर माइनस 12 इज इक्वल टू एस प्राइम स्क्वायर। एस प्राइम इज चलो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर इसका डिवाइड बाय 2, तो 2, पहले तो इसको कर लेते हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो जाएगा 449, तो 2 2 4 6 0 5 इंटू 10 पावर माइनस 12, इसका निकालेंगे रूट, वो हो जाएगा s की वैल्यू, राइट, ठीक है। तो इसका रूट आएगा s प्राइम इक्वल 14.9868 इंटू 10 पावर, इसका रूट हो गया 224605, 2246.05, इसका रूट हो जाएगा 14.9868, कितने का रूट, इसका हो जाएगा 10 पावर माइनस 6। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर, लेकिन हमको तो फाइंड करना है इन ग्राम पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलर मास। आगे पहले प्रूव कर चुके हैं इसको, तो मोलारिटी मिल रहा है 14.9868 इंटू 10 पावर माइनस 6, और mgOH ट्वाइस का मोलर मास होता है 58, तो आ जाएगा 8.69 इंटू 10 पावर माइनस 4 ग्राम पर लीटर, राइट। तो देख रहे हैं कि पहले सॉल्युबिलिटी जितनी थी ग्राम पर लीटर में अब उससे कम हो गई, राइट। तो मतलब कॉमन आयन इफेक्ट हुआ यहाँ पे, मैग्नीशियम नाइट्रेट की वजह से इसका सॉल्युबिलिटी कम हो गया, राइट। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।